चल इतने में डरा करते रहना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। तो ये बचने वाला नहीं है। यमराज भी इससे निपटेंगे, भगवान चित्रगुप्त जी से निपटेंगे। तो मानसिक रूप से प्रदीप मिश्रा विक्षिप्त हो चुके हैं। ये बार बार सनातन के विरोध में कार्य करता है। ऐसे अपशब्द बोले हैं कि मैं अपने इष्ट अपने प्रभु के प्रति शब्द नहीं बोल सकता। बड़ा मोटा धन लेकर महादेव की महिमा का बखान करने का नौटंकी करता है। वही स्थिति प्रदीप मिश्रा की है कि तंत्र मंत्र में उनसे कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और उससे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। तभी समस्त सनातनी देवी देवताओं के लिए कभी कभी अब टिप्पणी कर देते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रहा है जो सनातन के लिए घात करने का पहुंचाने कार्य करते हैं। जी महाराज जी बताएं, क्या आज आपने जो है प्रदीप मिश्रा का यहाँ पर पुतला दहन किया है, क्या पूरा मामला है जिसकी वजह से यहाँ पे? प्रदीप मिश्रा एक व्यावसायिक कथावाचक है जो धन लेकर, बड़ा मोटा धन लेकर महादेव की महिमा का बखान करने का नौटंकी करता है। ये बहुत बड़ा पाखंडी है और इस पाखंड ने इसने इस तरीके की हरकत कर रखी, जहां भी कथा करने जाता है वहां किसी ना किसी देवी देवता का उपास अवश्य उड़ाता है। पूर्व में भगवान श्री राम पर, उसके बाद लाडली जी पर। लाडली जी पे करने के बाद में इसका ये स्थिति हो गई कि इसने यहाँ सब संतों से माफी मांगी, फिर लाडली जी के दरबार में जाकर इसने नाक रगड़ के माफी मांगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रहा है जो सनातन के लिए घात करने का पहुंचाने कार्य करते हैं। उनसे धन लेकर ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करता है। इस बार इसने महाराष्ट्र में अपनी कथा में जगत न्यायाधिपति, समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के आधार फल देने वाले भगवान चित्रगुप्त जी पर ऐसे व्याख्यान किया है जिसको कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसी कड़ी में पूरे ही भारत के अंदर इसका यही हश्र हो रहा है। इसका जो है पुतला फूका जा रहा है, इसे जूते चप्पल मारे जा रहे हैं और FIR दर्ज हो रही है। 50 FIR इस पर दर्ज हो चुकी है अब तक। महाराज जी अब की बार इन्होंने फिर से एक टिप्पणी की है। जी, अब जो उन्होंने टिप्पणी की है भगवान चित्रगुप्त जी पर, इन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुमने जगत के न्यायाधिपति के खिलाफ बोला है। क्या और बोला गया है उनके? जो शब्द बोले हैं, मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी महिमा का वर्णन करता हूं। उन शब्दों को मैं यहाँ पर आपके चैनल पर नहीं बोल सकता। उसकी वीडियो आपको भेज दी जाएगी, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसको इस कृत्य का दंड इस बार इतने बड़े रूप में मिलने वाला है कि जगत के न्यायाधिपति के खिलाफ इसने अपशब्द किए हैं, तो ये बचने वाला नहीं है। यमराज भी इससे निपटेंगे, भगवान चित्रगुप्त जी से निपटेंगे। आजकल देखा जा रहा है शास्त्रों में जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो लोग भी इस तरीके से मतलब जो है भागवत पढ़ रहे हैं। देखिए, ये किसी चीज का ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी पुरुष है। ये जिस बातों को कह रहा है वो कहीं किसी ना तो शास्त्र में है, ना किसी ग्रंथ में है, ना वेद में है, ना पुराण में है, ना उपनिषद में है। कहीं पर भी कहीं कोई भी इसके कहे हुए शब्द नहीं मिल सकते किसी भी देवी देवता पर ये बोलता हो। लेकिन आज जो इसने किया है इसको पता चल जाएगा इस बार तूने क्या गलती करी। हम छोड़ने वाले नहीं है, हर हालत में इसको जेल में डलवा कर रहेंगे, इसको सजा दिलवा कर रहेंगे और इसकी करनी की सजा इसको भुगतनी पड़ेगी। अगर आपकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? पूरे देश में आंदोलन है और हमें पूरा विश्वास है। ये तो उत्तर प्रदेश है, योगी की सरकार है और यहाँ पर अगर कोई धर्म के खिलाफ बोलेगा, कोई अधर्मी अगर किसी देवी देवता के खिलाफ बोलेगा तो यहाँ का शासन प्रशासन, उसका डंडा बहुत मजबूत है और इस बार उसे पता चल जाएगा कि उसने किसको कहां पर छेड़ दिया है। आप क्या प्रदर्शन किया है आपने जो पुतला दहन किया है? संसार की प्रथम पीठ ब्रज धाम मथुरा में स्थापित हो रही है, वृंदावन में, ग्राम जुलैदी में, भगवान चित्रगुप्त जी की। भगवान चित्रगुप्त जी संसार के समस्त प्राणियों के उनके कर्मों के आधार फल देने वाले देवता हैं, जगत न्यायाधिपति हैं। भगवान चित्रगुप्त जी पर इसने महाराष्ट्र के एक कथा में अपशब्द का इस्तेमाल किया, उनके अभद्र भाषा में उनका व्याख्यान करने का प्रयास किया। आज पूरे भारत में उबाल है, इस पे कम से कम 50 FIR हो चुकी है। आज मथुरा में भी इस पर FIR करी गई है। इसको हमने हर हालत में गिरफ्तारी की मांग करी है और हमारे लिए मथुरा के कप्तान साहब ने कहा सामने कि इसको तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। ये बार बार सनातन के विरोध में कार्य करता है। यही नहीं, भगवानों के साथ साथ इसने जयपुर की कथा में हमारी सनातन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी। उसके बाद वहां के प्रशासन ने इसकी कथा को रोक दिया, लेकिन कुछ दलाल होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, उन्होंने दबाव बनाकर प्रशासन से द्वारा कथा प्रारंभ करी गई। इसका सब जगह बहिष्कार हो रहा है। पूरे भारत में इसके खिलाफ मुहिम चल रही है। हर जगह इसका यही हाल है कि पैरों के नीचे है, चप्पल जूतों से पीटा जा रहा है। ये कलयुग का रावण है प्रदीप मिश्रा, ये कोई कथावाचक नहीं है। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, सभी सनातनी से अपील करना चाहता हूं कि जो इसकी कथा श्रवण करेगा
उसका भी सर्वनाश हो जाएगा जैसे इसका हो रहा है। क्या टिप्पणी की गई है इनके द्वारा? भगवान चित्रगुप्त जी पे इसने बड़ा अभद्र रूप से टिप्पणी की गई है। ऐसे अपशब्द बोले हैं कि मैं अपने इष्ट अपने प्रभु के प्रति शब्द नहीं बोल सकता कि भगवान चित्रगुप्त जी की मैं कथा करता हूँ। पूरे संसार में पूरे देश में अलग अलग जाकर मैं भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। उन शब्दों का अपने मुख से मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसकी वीडियो है, हम आप सबको भेज देंगे, सभी चैनलों पर चल रही है और आप सबके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि हर सनातनी तक संदेश पहुंचे। क्या इस मामले में कोई आपने तहरीर या कोई ज्ञापन दिया है? हमने एसएसपी साहब को अभी एप्लीकेशन दे दी तहरीर, उसकी एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए गए हैं और इसकी गिरफ्तारी की मांग करी है, गिरफ्तार भी किया जाएगा। राजस्थान में महाराज जी बताए क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला है? मैं सुरेशानंद महामंडलेश्वर चित्रकूट अखाड़ा। आपने अभी महाराज जी का बयान सुना। प्रदीप मिश्रा द्वारा वास्तविकता ये है कि आपने अगर उनकी कथा सुनी होंगी तो वो तंत्र मंत्र की बात ज्यादा करते हैं और तंत्र मंत्र की जो व्यक्ति बात करता है अगर उसमें कहीं भी त्रुटि हो जाए तो उसकी मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो जाता है। वही स्थिति प्रदीप मिश्रा की है कि तंत्र मंत्र में उनसे कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और उससे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, तभी समस्त सनातनी देवी देवताओं के लिए कभी कभी टिप्पणी कर देते हैं। पिछली बार जैसा अभी महाराज जी ने बताया कि राधा के लिए राम के लिए बोला, यहाँ तक कि सनातनी महिलाओं के लिए जयपुर में उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की तो प्रशासन ने उनका कथा रुकवा दी। फिर बाद में कुछ लोगों ने परमिशन लेकर दोबारा 2 दिन बाद फिर कथा दोबारा उनकी प्रारंभ हुई। तो मानसिक रूप से प्रदीप मिश्रा विक्षिप्त हो चुके हैं। अब उनकी कथा में कोई सार नहीं है, वो इसी तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, इसलिए उनको सुनने वाले भी उसके लिए अपराधी माने जाएंगे। सूचना देगा, चल इतने में डरा करके देना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी। प्रदीप मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कलयुग का रावण प्रदीप मिश्रा, कलयुग का रावण प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा हाय हाय, प्रदीप मिश्रा हाय।